नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 6 है और ये आपकी लास्ट क्लास भी होने वाली है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार हैं, जबरदस्त है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हम पूरी तरह खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बट दोबारा से पढ़ाऊंगा। बट के दो मीनिंग होते हैं। एक बट जब प्रेपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के सिवाय या अलावा, और जब बट कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है लेकिन। बट कंजंक्शन होता है जब ये क्लोज को जोड़ता है, C1 क्लोज 1 को क्लोज 2 से और जोड़ता है। और क्लोज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर। क्लोज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर। क्लोज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर, सब्जेक्ट वर्ब पेयर। मेरे भाई आई सब। अब एक बात बताओ, आप बोलो सर जी सिलेबस, मैं भाई छुट्टी कर रहा हूं, क्लास की छुट्टी कर रहा हूं। क्या मैं क्लास नहीं लेता रोज? क्या मैं क्लास रोज नहीं लेता हूं? क्या मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा के जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर दूं? सिलेबस तो मेरे भाई सिलेबस के हिसाब से पूरा होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सर जी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं, सिलेबस पूरा कब होगा? मतलब आपको बैच को शुरू हुए 15 दिन हुए नहीं है, 20 दिन हुए नहीं, आपको सिलेबस पूरा करके दे दूं? मतलब ये कोई रीजनिंग है कि 15 दिन में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी? मतलब इतने इमेच्योर बच्चे कैसे यार तुम, मतलब एसएससी में कैसे आ गए इतने इमेच्योर बच्चे? मुझे ये सोचना हो रहा है मेरे भाई। सिलेबस तो सिलेबस के तरीके से पूरा होगा ना। मतलब आपको अच्छे से नहीं पढ़ना है, बस आपको मैं ऊपरी ऊपरी सिलेबस पूरा करके दे दूं, उसमें आप खुश हो जाओगे। मैं तो वो काम कर दूंगा। रोज 2 दिन में क्लास, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करके 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब यार हद है यार। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, थ्रस्टी तो एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज 1 लिख दो, आई सब्जेक्ट कैन वर्ब क्लोज 2 लिख दो। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके वर्ब बनाती है। अगर दो वर्ब हैं तो बट कंजंक्शन है, और जब बट कंजंक्शन होता है तो मेरे भाई तब बट के बाद, जब बट कंजंक्शन होता है तब बट के बाद सब्जेक्ट आता है। बट के बाद सब्जेक्ट आता है क्योंकि यह दो क्लोज को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है जब बट सब्जेक्ट होता है। अब मैंने यहां पे लिखा है नन, नन बट माई ब्रदर। तो मेरे भाई बट से इधर तो माई ब्रदर सपोर्ट क्लोज है, इधर नहीं है। इसका मतलब बट यहां पे कंजंक्शन नहीं है, प्रेपो है। बात समझ में आई? जब बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब हो, बट के उधर सब्जेक्ट वर्ब हो, बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब हो, बट के उधर बट सब्जेक्ट वर्ब हो, तो बट होगा कंजंक्शन। और जब बट का मीनिंग होगा लेकिन, तब तो बट के इधर भाई सब्जेक्ट वर्ब चलेगा, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब चलेगा। लेकिन अगर बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो बट प्रेपोजिशन है, और मेरे भाई इसका मतलब नन मेरा सब्जेक्ट है, नन मेरा सब्जेक्ट है। नन मतलब जीरो, बट प्रेपो है, और ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बट के अकॉर्डिंग, नन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो मेरे भाई ये तो V1 है, ये गलत है, सपोर्ट्स आना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है जी, बात समझ में आई। नन मेरे भाई एक, आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बट कंजंक्शन नहीं, यहां पे बट प्रेपोजिशन हो गया है क्योंकि बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो आगे कुछ भी सही, वो तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब नन है, यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सपोर्ट्स आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी। द प्रॉब्लम है कुछ भी, बट यहां पे क्या है मेरे भाई? बट यहां पे प्रेपो है, बट यहां पे प्रेपो है। एवरीवन वाज देयर बट ही या हिम। आप मुझे बताएंगे इस वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए? इस वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए या हिम आना चाहिए? बताओ।
ही आना चाहिए, हिम आना चाहिए। सपोर्ट मेरे भाई, सपोर्ट V1 है और V1 प्लूरल होती है। ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट V1 है, ये V1 जो होती है प्लूरल होती है। आप सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया, अभी तक आपको ये नहीं पता V1 क्या है। इसका मतलब आप बात कर रहे हो रामायण खत्म हो गई, आप पूछ रहे हो सीता कौन है। नन जीरो सब्जेक्ट है बट प्रेपोजिशन, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब प्रेपोजिशन के नहीं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। और क्योंकि सब्जेक्ट नन जीरो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। सपोर्ट प्लूरल है, सपोर्ट से सिंगुलर है। इस वाले सेंटेंस में एवरीवन सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, देयर एडवर्ब है, बट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। और बट सिर्फ और सिर्फ तब होता है कंजंक्शन जब इसके दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब पेयर हो। इधर तो सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, इधर नहीं है, इसका मतलब बट यहां पे प्रेपोजिशन है। और वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर बट, भाई फास्ट है मेरा, और प्रेपो के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। नाउन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनने के लिए ऑब्जेक्टिव केस लगाना हमको पड़ता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे भाई? आगे बढ़ जाता हूं। अब नियम हमारा बनता है, इसलिए हमारा नियम बनता है कि अगर नथिंग बट हो, एवरीथिंग बट हो, नो वन बट हो, एवरीवन बट हो, या नन बट हो, उसके बाद प्लस सिंगुलर नाउन आए, प्लूरल नाउन आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वर्ब सिंगुलर आएगी। रीजन क्यों? नथिंग अपने आप में सिंगुलर है, एवरीथिंग अपने आप में सिंगुलर है, नो वन अपने आप में सिंगुलर है, एवरीवन अपने आप में सिंगुलर है, नन अपने आप में सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट वहां पे प्रेपो है। तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। नियम कुछ नहीं है, वही नियम है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ा दूंगा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप मुझे बताएंगे, 4 क्वेश्चन आपके सामने है, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताएंगे क्या आना चाहिए, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, पढ़ा देंगे वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, टेंशन मत लो। भाई देखियो, ये बार बार जो कॉपी पेस्ट होते हैं ना, ये आपकी मैच्योरिटी को नहीं दिखाते हैं। अनुराग जी, ये अंकित जी, बोल दिया पढ़ा दूंगा, टाइम रहेगा पढ़ा दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा। आपसे ज्यादा आपके सिलेबस की, आपके करियर की चिंता एक टीचर को होती है, अगर टीचर मन से पढ़ा रहा होता है। अगर उसे ये है मुझे तो सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो फिर तो अलग बात है। अगर उसे सच में मन से पढ़ाने की इच्छा है, तो आपसे ज्यादा उसकी चिंता होती है। आपको रीजन भी बताना है मेरे भाई। नथिंग क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि बट प्रेपो है यहाँ पे। कैसे पता चला बट प्रेपो है? क्योंकि अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब होते तो बट कंजंक्शन होता है। बट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका मतलब बट प्रेपो है। अब प्रेपो के बाद जो पेपर्स है ना, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट तो जीरो है। कोई भी चीज जब तक एक से अधिक नहीं, प्लूरल नहीं, इसका मतलब जीरो है, सिंगुलर है, इसलिए मेरे भाई वॉज आएगा। अब बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है नथिंग बट माई पेरेंट्स, फिर वही बात है, नथिंग सब्जेक्ट है, बट प्रेपोजिशन है, माई पेरेंट तो उसका ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। नथिंग बट मासेस हैव है ना इंसेप्टेड टू प्रोटेस्ट दिस प्लान एज इट मे इम्पेयर एंटायर सोसाइटी सेटअप। बता क्या होगा सही आंसर? मेरे भाई आप बोलोगे नथिंग सब्जेक्ट है, बट प्रेपो है, मासिस तो उसका ऑब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ पे है। अब वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट तो नथिंग जीरो है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैज आना चाहिए। सिंपल सी बात थी। ठीक है, बट से पहले नाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट रहेगा ना। ठीक है, बात समझ में आई?
बात समझ में आई मेरे भाई? आप बोल रहे थे जी बट वाला पढ़ा दो, बट वाला दोबारा बता दो, है ना? मैंने यहाँ पे बुक्स कर दिया है, नथिंग बट बुक्स और नथिंग बट आ बुक। सी हैज एवरीथिंग बट, बताओ। नथिंग सब्जेक्ट है, बट के बाद बुक हो बुक्स हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वर्ब सिंगुलर आएगी। नथिंग के बाद बुक हो बुक्स हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वर्ब सिंगुलर आएगी। सी सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, एवरीथिंग उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बट यहां पे आया, बट से इधर सब्जेक्ट वर्ब है, क्लोज है। बट से उधर क्या क्लोज है? नहीं है। बट से उधर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ठीक है? तो मेरे भाई हिज, सी हैज एवरीथिंग बट हिज नहीं होगा, हर सूज है। उसके पास सब कुछ है लेकिन सूज नहीं है, या के अलावा सूज नहीं है। सूज के अलावा सब कुछ है, ऐसे ही इसका मीनिंग निकलेगा। अगला ये वाला नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता हूं। एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं। वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, एनी ऑफ हो, सम ऑफ हो। नहीं, पहले यही देख लो, सिर्फ इतने। इनके बाद वर्ब सिंगुलर आते क्योंकि वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो है, नन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, आइदर सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, नाइदर सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो, एनी सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो। तो सब्जेक्ट सारे सिंगुलर है, ऐसा इसलिए होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फिर आएंगे। मैनी ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है, सम ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है, ऑल ऑफ के बाद काउंटेबल तो प्लूरल, अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल। ये वो है कि इनके बाद जैसी सब्जेक्ट ऐसी वर्ब आएगी, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस में आप समझोगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मेरे भाई, आपको अपने स्व विवेक का काम करना है, यूज करना है और फिर आंसर देना है, फिर आपको आंसर देना है। बेसिक वर्ब की वर्कशीट मैंने सेकंड क्लास में ही करा दी थी। वर्ब बेसिक पढ़ाया था, फिर 30 से 40 क्वेश्चन कराए थे, वो वर्कशीट ही तो थी। हाँ। प्लूरल क्यों आती है? वन ऑफ का मतलब आपको सब में से एक को चुनना है, वन ऑफ द बॉयज, तो बहुत सारे लड़के हो तभी तो आप उनमें से एक को चुनोगे। वन ऑफ का मतलब है में से एक, तो बहुत में से एक, इसलिए ऐसा होता है। मासिस मतलब भीड़। सम जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मुझे नहीं पता अभी ये कैसा है, पता लगेगा आगे। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये मेरा सब्जेक्ट है, अभी नहीं पता है सिंगुलर है प्लूरल है। दाम मनी, मनी मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कुछ भाग भी अनकाउंटेबल होगा, इसका मतलब यहां पे सम सिंगुलर है क्योंकि ये मनी का सम है, मनी अनकाउंटेबल होती है, तो मेरे भाई इसलिए यहां पे इज आया है। अब यहां पे इज, एम, आर, तीन ऑप्शन आपके सामने। सम मेरे भाई सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। सम ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आती है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे भाई, उनमें से कुछ, मैंने 5 में से 3 ले लिए तो प्लूरल हो गए। स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो प्लूरल है। और प्लूरल का कुछ पार्ट, प्लूरल का कुछ पार्ट भी कुछ ही होगा, प्लूरल होगा। तो यहां पे जो सम मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, स्टूडेंट का सम है ना। मनी का सम, जब मैं मनी नहीं गिन सकता तो उसका कुछ पार्ट नहीं गिन सकता, स्टूडेंट को गिन सकता हूं तो उसको कुछ पार्ट गिना, प्लूरल होगा। तो मेरे भाई आर लिखूंगा मैं, आर आएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गेस्ट डैश इन फंक्शन। अब ऑल जो होता है वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब देखना है ऑल किसका। मैं बोल दूं ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ द शुगर, तो ना वाटर गिन सकता, ना मैं मिल्क गिन सकता, ना शुगर गिन सकता, ना ऑल ऑफ द मनी नहीं गिन सकता। तो जब मैं उन्हें नहीं गिन सकता तो मैं उनके ऑल पार्ट को भी नहीं गिन सकता, लेकिन मेरे भाई गेस्ट को तो मैं गिन सकता हूं। ऑल ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल है तो प्लूरल है, ऑल ऑफ सम ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। सेम यही चीज मोस्ट ऑफ के साथ है। आप बोलोगे जी ऑल ऑफ के बाद गेस्ट है, अब ये गेस्ट थे कुछ, गेस्ट तो प्लूरल है मेरे भाई, ये कुछ गेस्ट है, ऑल मतलब सारे के सारे, ये तो प्लूरल के प्लूरल रहे।
यहां पे सब्जेक्ट ऑल प्लूरल है क्योंकि गिनने वाली चीज है सारी, तो वर्ब प्लूरल आएगी, कम आएगा, क्योंकि आपको पता है कम V1 है प्लूरल है, कम्स V5 सिंगुलर है। बात समझ में आई? बात समझ में कम्स, ओए होए 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 गुलशन कुमार, मतलब क्या ही बोलूं। मनी अनकाउंटेबल कैसे है? मनी आपका कर्म है, मनी आपका नेचर है, मनी आपका कैरेक्टर है, मनी आपके एक्शन है, मनी आपके पैसे हैं, मनी आपके कपड़े ज्वेलरी सब कुछ मनी में आ सकता है। तो मनी को गिन नहीं सकते, ये मेरा मानना। सबसे बड़ी मनी आपका कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर सबसे बड़ी मनी है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे इतने हल्के कर गए। हाँ जी, जी, ओके जी, थैंक यू थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप भी बहुत अच्छा। कम्स कैसे आए मुझे कम्स वाले बता दो, कम्स इन्होंने किस खुशी में लगाया, है ना। ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से सॉरी, मैं उन्हें इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस है, एक दो, क्योंकि कोई बात में एक दो तीन चार पांच, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को किसने उसने गाली दी थी? 100 बार गाली दी थी, 100 बार गाली को उन्होंने बर्दाश्त किया था। जब 101 भी बार गाली दी तो उन्होंने भी सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। तो मैं भी मेरे भाई आपको 1 बार 2 बार 3 4 5 6 10 12 15 20 बार बता सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरी भी औकात नहीं है। फिर मैं भी गला तो नहीं काट सकता, कान पकड़ के सॉरी बोल सकता हूँ, माफी दे दो मुझे, माफी मांग सकता हूँ उल्टा। तो जो कम सवाल है ना, उनको मेरी तरफ से सॉरी, मैं उन्हें इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि कम से कम 20 30 बार मैं बता चुका हूं। V1 प्लूरल होती है, कम प्लूरल होता है, वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर बन जाती है ना। तो आप ऑल द गेस्ट को, सारे गेस्ट को अगर आप सिंगुलर मान रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं है मेरे भाई। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, बॉयज प्लूरल आया मेरे, लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट तो आइदर है ना। आइदर मतलब कोई एक, दो में से एक, ऑफ तो प्रेपो है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। आइदर मतलब एक है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है। और आप देखो आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट फूड उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है द रेस्टोरेंट उसका ऑब्जेक्ट है। नाइदर ऑफ के बाद मेरे भाई नाउन प्लूरल, दीज के बाद भी नाउन प्लूरल, शर्ट्स प्लूरल है, प्लूरल है। नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, नाइदर मतलब एक भी नहीं, दो में से जीरो, सब्जेक्ट नाइदर है, ऑफ तो प्रेपो है। और ये बात आपको कम से कम 50 बार बता चुका हूं, ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेरे भाई इज आएगा। ठीक है। और येट हमेशा सेंटेंस में बाद में लगता है, इज येट ड्राई गलत होगा, येट को सेंटेंस में पीछे रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नो वन ऑफ माई फ्रेंड डैश अबाउट मी। तो मेरे भाई नो वन कोई नहीं, जीरो, नो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो माई फ्रेंड प्लूरल है, पहली शर्त तो ये। नो वन ऑफ की पहली शर्त नो वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, उसके बाद नाउन प्लूरल आती है, तो नाउन प्लूरल आ गई, नाउन प्लूरल। और नो वन मतलब जीरो, ये मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि ऑफ बीच में प्रेपो आ गई, और ये तो खरपतवार है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट प्रेपो से पहले है, तो नो वन मतलब जीरो, सब्जेक्ट जीरो सिंगुलर होता है, V1 तो प्लूरल होती है, और ये V5 सिंगुलर होती है। वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर बन जाती है, तो मेरे भाई केयर्स आएगा, केयर्स आएगा। बात समझ में आ रही है? सर आइदर सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, हैज कैसे है? मेरी माँ, ओ मेरी माँ, यू बीच में यू बैठी है, यू ऑफ बैठी है, यू प्रेपोजिशन बैठी है, यू। तो भैया यही बात है, कहते कहते मेरी जीभ टूट जाएगी, पर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ये बात समझ में आने की नहीं। आइदर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो बॉयज तो इस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। वर्ब प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और आइदर सब्जेक्ट कोई एक, आइदर सब्जेक्ट है कोई एक, तो मुझे माफी दे दो,
मुझे माफी दे दो, मैंने ऐसा कौन सा बुरा करा तुम्हारी गैल जो तुम ऐसे किस जन्म के बदले मेरे से ले रहे हो, कौन से जन्म के बदले ले रहे हो। और ये सारी चीजें पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये तो रिपीट कर रहा हूं बस मैं, ये तो बस मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं सारी बातें। उसके बावजूद ईच एवरी और बडी, ये 3 वर्ड आपको देखने को मिले, 3 वर्ड आपको देखने को मिले, ठीक है। हाँ जी, प्रेपोजिशन बता दिया भाई, वर्ब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी तब प्रेपोजिशन बता दी थी। और ये ऑफ तो प्रेपोजिशन पहली क्लास से ही बोलता जा रहा हूं, ऑफ प्रेपो होता है, कम से कम अगर 30 बार मैंने ऑफ प्रेपो नहीं बोला हो तो मैं यहीं खड़ा खड़ा मर जाऊं, यही मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मेरा हार्ट फेल हो जाए, अगर मैंने कम से कम जब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू हुआ है कम से कम 30 बार ना बोला हो ऑफ प्रेपोजिशन है, यहीं खड़ा खड़ा मैं मर जाऊं अगर मैंने ना बोला हो तो। और कितना बताऊं ऑफ प्रेपोजिशन है, और कितना बताऊं। ईच एवरी या बडी, अब एवरीबडी हो, एनीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, या ईच या एवरी दिख जाए या फिर वन दिख जाए, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, ईच, एवरीबडी, ये सब दिख जाए मेरे भाई, ये अपने आप में सब्जेक्ट में सिंगुलर होते हैं, ठीक है, अपने आप में सिंगुलर होते हैं क्योंकि इनका मतलब एक से होता है। वन हो, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सारी चीजें बता चुका हूं। थिंग्स हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, ये सब सिंगुलर होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं, सब सिंगुलर होते हैं, है ना, ये सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। 4 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। लव आएगा या लव्स आएगा, इज आएगा या आर आएगा, नॉक आएगा या नॉक्स आएगा, और यहां पे क्या आएगा ये आपको बताना है। जी ठाकुर जी पढ़ लिया, आपका कमेंट भी पढ़ लिया, बताओ जी, बताओ जी, पहले में क्या आएगा मेरे भाई। एवरीबडी प्रति एक को बताता है, सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, ये तो V1 है, ये तो प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगने से या ईएस लगने से सिंगुलर बनती है। हिज और देयर, अब यहां पे आपको ये बताना है हिज आएगा देयर आएगा, हिज आएगा देयर आएगा, ये भी बताना था, वो मैं यहाँ पे भूल गया, तब तक मैं नीचे का क्वेश्चन बता देता हूं। एवरीथिंग सिंगुलर होती है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है इसलिए इज आएगा। समवन सिंगुलर होता है तो नॉक V1 प्लूरल है, गलत है, नॉक्स सिंगुलर है इसलिए नॉक्स आएगा। इस वाले क्वेश्चन में नो वन जीरो है, अपने आप में सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, इज आएगा। यहां पे आपको हिज बताना था, हिज आएगा देयर आएगा, हिज आएगा देयर आएगा, हिज आएगा देयर आएगा, ये आपको बताना था यहाँ पे, हिज या देयर। बताओ जी मेरे भाई, एवरीबडी अपने केस खुद के नहीं लेती, ही के केस लेती है, मैंने आपको प्रोनाउन के क्लास में पढ़ाया था। तो ही लव्स हिज पेरेंट्स होगा ना कि देयर पेरेंट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हिज पेरेंट्स को बात करेगा, हिज पेरेंट्स की वो बात करेगा, याद आपको प्रोनाउन के क्लास, प्रोनाउन की क्लास आपको याद होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं, फिर से 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, विद इन सेकेंड आपको आंसर देने चाहिए, विद इन सेकेंड। बताओ जी, बॉडी वाले वन वाले ही के केस ले लेते, खाली वन जो वन ऑफ भी ही के केस लेता है, खाली वन अगर आता है, खाली वन, ओनली वन, तो वो ही के केस नहीं लेता, वो खुद के केस लेता है। सब्बो कोई और देख ले कि भाई हम मर जाएंगे, तो सब्बो को कमी है, लड़कियों को कमी नहीं होती भाई, लड़कियों को कमी नहीं है जी, है ना। बताओ जी, समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। समथिंग, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समथिंग सब्जेक्ट है तो इज वर्ब आएगी पहले, समथिंग सब्जेक्ट है तो हैज वर्ब आएगी पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उल्टा होता है, स्ट्रक्चर उल्टा होता है, ठीक है जी। हाँ
हाँ बिल्कुल रवि बाबूजी, बिल्कुल सही बोले आप। हमको भी यही फीलिंग्स ही आ रही थी, हमको भी यही फीलिंग्स ही आ रही थी अंदर से। ठीक है जी, नोबडी सिंगुलर सब्जेक्ट नोज आएगा, है ना। और मेरे भाई देयर एनीथिंग, देयर के बाद नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है तो वर्ब इसलिए सिंगुलर इज आएगी। सेंटेंस इंटेरोगेटिव था। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू मी टू डू, क्या वहां पे कुछ हो रहा है जो तुम मेरे से कराना चाहते हो। तो मेरे भाई देयर के जो बाद में नाउन होती है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो एनीथिंग मेरा सब्जेक्ट है, एनीथिंग एल्स इसलिए उसके अकॉर्डिंग इज आई है। एनीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होगी डज। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको बताना है क्या आना है। 1/3 आएगा या थर्ड्स आएगा, 2/3 आएगा या थर्ड्स आएगा, 1/4 आएगा या फोर्थ आएगा, 2/5 आएगा या फिफ्थ आएगा। इन दोनों में से एक आना है 1 के बाद, आप बताएंगे क्या आएगा। बताओ जी, क्या आएगा। पता नहीं इंग्लिश का गर्दा उड़ा दिया या आप लोगों ने हमारा गर्दा उड़ा दिया है, तारीफ तो कभी करते नहीं। हाँ वांट्स प्लूरल है, आप प्लूरल लगा लो। समवन के साथ आप वांट्स प्लूरल लगा लो, बिल्कुल लगा लो प्लूरल। 1/3, टू, टू के साथ क्या आएगा, 2/3 आएगा, थर्ड्स आएगा। 1/3, 1/3, 1/3। बताओ जी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे भाई, 1 के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, आप खुद आंसर दोगे। 2 के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, 2 के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा। 5 के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा। आप खुद बोलोगे जी 1 के बाद 1 मतलब एक, नाउन सिंगुलर आएगी तो 1 के बाद बॉय आएगा, बॉयज गलत है। ऐसे ही 1 के बाद थर्ड आएगा, सिंगुलर है, थर्ड से नहीं आ सकता। लेकिन 2 के बाद तो नाउन प्लूरल आएगी, बॉय नहीं आ सकता, 2 बॉयज आप बोलोगे, 2 बॉयज, 2 बॉयज। तो मेरे भाई 2 के बाद सिंगुलर नहीं आ सकता, 2 के बाद प्लूरल आएगा, 2/3। 1 के बाद बॉय आएगा, बॉयज नहीं आ सकता, तो मेरे भाई 1 के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, फोर्थ आएगा, फोर्थ नहीं आ सकता। 5 के बाद बॉयज आएगा, 5 बॉयज, 5 गिनती में कोई चीज एक से अधिक प्लूरल, एक है सिंगुलर, एक है सिंगुलर एक से अधिक प्लूरल, एक है सिंगुलर एक से अधिक प्लूरल, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, बात समदन में आई मेरे भाई, बात समदन में आई मेरे भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर हाफ ऑफ हो, 1/3 ऑफ हो, 2/3 ऑफ हो, 1/4 ऑफ हो, 2/4 ऑफ हो, द परसेंटेज ऑफ हो, अगर नाउन काउंटेबल है इनके बाद तो प्लूरल आती है वर्ब, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही चलती है। बात वही है, जितने नियम बनाना चाहो उतने नियम बना सकते हो। मैं नियम में बिलीव नहीं करता हूं, आई डोंट बिलीव इन नियम्स, आई डोंट बिलीव इन रूल्स। रूल्स में बिलीव करने की जरूरत ही नहीं है, बात को समझ लो बस, खुद से समझो, खुद से समझो मेरे भाई, बात को खुद से समझो। 1/3 ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चों का 1/3 born into सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/3 बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनका 1/3 भी प्लूरल होगा। भाई मैंने माने 9 बच्चे थे, 9 बच्चे थे, उनका 1/3 निकालना मेरे भाई, ये तो 3 हो गए, ये तो प्लूरल हो गया। तो मेरे भाई प्लूरल वर्ब लेंगे अगर आगे काउंटेबल नाउन है, 1/3 तो प्लूरल है ना, 1/3 तो प्लूरल है। अब आप ये ना मान के चलो जी 3 ही बच्चे थे, 3 का 1/3 तो 1 हो गया, ये तो स्पेशल कंडीशन होगी, इस कंडीशन को हम मान के नहीं चलेंगे।
और 1/3 ऑफ ऑल वुमेन ओवर 90। अब देखो वुमेन है, प्लूरल है, प्लूरल का 1/3। मैंने बोला 90 साल की 90 औरत थी, उनका 1/3, तो मेरे भाई 30 हो गया, 30 हो गया, ये तो प्लूरल है, तो मेरे भाई हैव आएगा, क्योंकि 1/3 सब्जेक्ट है मेरा, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल है, 1/3 सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, 1/3, 1/3 भाग प्लूरल हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ द हाउस होल्डर्स, 2/3 तो वैसे ही प्लूरल है, देखना ही नहीं आपको, लिव हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल, टू के बाद थर्ड्स आया है, ऑफ प्रेपोजिशन है, हाउस होल्डर्स उसका ऑब्जेक्ट है, तो लिव V1 प्लूरल है। ठीक है। 2/3 ऑफ यंगर कपल्स फील या फील्स दे हैव डन अ गुड जॉब। 2/3 कपल सोचते हैं उन्होंने अच्छा काम किया है कपल बन के, गलत सोचते हैं, गलत। कोई भी कपल कपल बनने के बाद कभी फील नहीं करता उन्होंने अच्छा किया। 2 के बाद थर्ड्स आना चाहिए था, आ रखा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, यंग कपल्स, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, कुछ भी हो, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए अगर काउंटेबल है तो, अगर काउंटेबल है तो मेरे भाई 2/3 ऑफ के बाद कपल्स आया है, बिल्कुल प्लूरल है, और सब्जेक्ट है 2/3 ऑफ कपल। मैंने माना कपल थे 16, तो 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 नहीं 15 मानो, 10, 15 का 2/3, 15 का 2/3, 5, 10 हो गए ना, तो 10 तो 2/3 तो प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए फील आएगा, फील्स नहीं आ सकता। मतलब नियम पे ना जाके आप लॉजिक पे जाओ, आप बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो कि 1/3 चिल्ड्रन का 1/3 प्लूरल है, बहुत सारे बच्चों का 1/3 भी प्लूरल होगा। 1 के बाद थर्ड आना चाहिए, 1 के बाद थर्ड आना चाहिए, 2 के बाद थर्ड्स आना चाहिए था, 2 के बाद थर्ड्स आना चाहिए था। दो ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस दो ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जी। जी ओके, आगे बढ़ जाता हूं। आपको बताना है सेंटेंस में एरर कहां पे है, ध्यान से आपको बात समझनी है, क्योंकि सेंटेंस किसी भी तरीके से आ सकता है। बिल्कुल। हम अमीर नहीं बने जी, बच्चों को कैसे अमीर बना दे। 2-3 शर्ट है, 2-3 जोड़ी कपड़े में हम गुजारा कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, बार बार वही कपड़े पहन के आ जाते हैं सर। कुछ टीचर्स तो ऐसे ऐसे हैं जो लाइव एक बार पहन लिया दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं इंडिया में कि जो एक बार लाइव पहन लिया उन्होंने कपड़ा, वो उसको रिपीट नहीं करते हैं, और दावा करते हैं, प्रूफ करते हैं, मतलब वो क्या बोले, कपड़ों की ठेली छोड़ो, नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में ऐसे, गलत बात है, सॉरी, गलती मेरी, मैंने खुद को स्लैप कर लिया। 2 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल थर्ड्स आ गया मेरे भाई, ऑफ प्रेपोजिशन वाटर। अब मेरे भाई मेरे पास ना ये पानी है बहुत सारा, ये बहुत बड़ा, ये मान के देखो ये बहुत बड़ा कोई मग है, बहुत बड़ा टब है, ये टब है बहुत बड़ा है ना, ये टब है, इसमें पानी है बहुत सारा, इसमें बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी। पहला मात्र इंग्लिश टीचर होऊंगा जो चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी तुम लोगों का रेस्पॉन्स मेरी मेहनत का 10% भी नहीं आ रहा। अगर हमें ऐसे इंग्लिश टीचर मिले होते ना, पैर धो धो के पीते उनके, ज्यादा हो गया कुछ, मजाक कर रहा हूं। ये टब है, क्या आप इस टब के पानी को गिन सकते हो, क्या आप इस टब के पानी को गिन सकते हो, आप नहीं गिन सकते। तो ये एक हिस्सा पानी है, ये 2 हिस्सा पानी है, ये 3 हिस्सा पानी है, तो 2/3 का मतलब है मेरे भाई, 2/3 मतलब यहां तक का पानी, तो मेरे भाई आप उसके 2/3 पानी को भी नहीं गिन सकते, आप उसके 2/3 पानी को भी नहीं गिन सकते।
अगर आप वाटर को नहीं गिन सकते तो उसके 2/3 को भी नहीं गिन सकते, और जो चीज गिनी ना जाए वो मेरे भाई सिंगुलर होती है। और मेरे भाई इसका मतलब 2/3 मेरा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, वाटर उसका ऑब्जेक्ट है। इज आएगा। 2/3 पानी वेस्ट हो गया। बात समझ में आई? मैं दोबारा से लगाऊं मार्क यहां पे, मैं यहां पे दोबारा से मार्क लगा देता हूं। पहला पार्ट आपका ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा ये रहा। 2/3 पानी, ये ऊपर के 2 भाग जो है पानी के वो वेस्ट करती है। जब आप पूरे पानी को नहीं गिन पाए तो इसके 2 पार्ट को भी नहीं गिन पाओगे 3 में से। इसका मतलब ये आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, बात समझ में आई? सब्जेक्ट है मेरा तू 2/3 किसका? पानी का। मैं पानी को नहीं गिन सकता तो उसके 2/3 को भी नहीं गिन सकता, और ना गिनने वाली चीज सिंगुलर होती है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया है। 2/5 ऑफ द ट्रीज। अब इसमें बताओ मुझे, इसमें क्या हो गया? 2 के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, फिफ्थ आया है, बिल्कुल ठीक है। 2/5, 2/5 हिस्सा। ट्रीज मतलब पेड़ों का। है ना? हाँ जी, गला दबा दो अभिषेक जी, बिल्कुल आपके संस्कार दिखा रहे हैं, आपके संस्कार दिखा रहे हैं, बिल्कुल गला दबा दो। लो, हम ऑन कैमरा भी अगर दबा सकते हो तो हम भी परेशान आ लिए अपनी जिंदगी से, है ना? हम भी परेशान आ लिए अपनी जिंदगी से, दबा दो गला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई पेड़ को आप गिन सकते हो, तो पेड़ का पेड़ से 2/5 ऑफ द ट्रीज मेरे भाई प्लूरल होगा। 2/5 के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आना चाहिए। गिनने वाली चीज का 2/5 भाग, तो इसका मतलब गिनने वाली चीज अधिक होनी चाहिए। तो 5 पेड़ थे, आप ऐसे मान के चलो, ये 5 पेड़ हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो दो 2/5 हो गए, 5 में से 2। अब ये 2 तो प्लूरल है, 2 तो प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, आर आएगा मेरे भाई, आर आएगा, आर हो जाएगा। बात समझन में आई? 2/5 ऑफ द ट्रीज, दोबारा अच्छा रिपीट हो गया तो आर ही रहेगा। बात समझन में आई मेरे भाई? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ये वाली चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूं, ये वाली चीज मेरे को आपको यहाँ पे नहीं पढ़ानी है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे नहीं पढ़ानी है। बस आपका खेल खत्म, कलेश खत्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको अच्छे से समझ में आया है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम बहुत जल्द ही वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे, वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिस दिन भी मेरी ऑफिस से छुट्टी होगी उस दिन हम इसका वर्कशीट में सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ, जी बहुत, सौरभ शर्मा जी धन्यवाद मेरे भाई। ओके, बहुत अच्छा लगा आपको, मतलब आप लोगों को पढ़ा के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं एक बात फिर से आपको बता दूं, सच में ही ना, मैं इसलिए स्पीड अब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा। मैं ये टारगेट से नहीं आता कि मेरे को बैच पढ़ाना है, मैं इस टारगेट से आता हूं मेरे को अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। और आप एक बात मान के सोच के देखो, मन में एक बात आप सोच के देखो, आपको कोई चीज आती है और आपको अपने छोटे भाई या बहन को सिखानी है, तो आप कितना डेडिकेशन के साथ सिखाओगे? तो मैं आपको सच में ही एज ए स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाता, अपने छोटे भाई बहन या दोस्त मान के पढ़ाता हूँ। वो स्टूडेंट वाला रिश्ता मैं रखता ही नहीं कि इनकी समझ में आती हो ठीक, ना आती हो ठीक, हमें सिलेबस पूरा करना है, हमें समझाना है, वो फीलिंग अंदर रहती है, भाड़ में जाओ, नहीं। स्टूडेंट मतलब इच्छा यही होती है। अब आप सोच के देखो, अगर मेरा छोटा भाई है, मेरी जॉब लग गई, मेरे को इंग्लिश आती है, तो मेरे अंदर कितना जुनून होगा उसको इंग्लिश सिखाने के लिए कि यार मैं इसको सिखा दूं, इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस वही बात है ना? वही बात है, तो उसी डेडिकेशन के साथ मैं आपको सिखाता हूँ। उसी वे में कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है, अब छोटे भाई बहन है, वो ढंग से नहीं सीख रहा, तो गुस्सा आता है ना उसे डांट फटकारने का, तो वही फीलिंग बस आपके लिए आ जाती है। कभी कभी जब गुस्सा आ जाता है ना मेरे को आप पे, आप ढंग से मेरे को नहीं दिखते हो, मैच्योरिटी सिंसियर से नहीं लगते हो, तो मेरे को गुस्सा आता है आप लोगों पे। और गुस्सा उसी को आएगा जिसको आपकी चिंता होगी, जिसका आपसे अटैचमेंट होगा। तो आपसे अटैचमेंट है, आपकी चिंता रहती है, इसलिए गुस्सा आता है।
है ना। हालांकि कोशिश करूंगा उसके मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। अगर